हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड्स इन गुजरात। अब जनरली हम लोगों का एक ही पॉलिसी रहता है कि हम 300 या 200 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे फ्रैंकिंग करवा के नोटराइज करवा के स्टैम्प पार्टनरशिप डीड रख देते हैं। लेकिन गुजरात रजिस्ट्रेशन एक्ट में ऐसा भी प्रोविज़न है कि आप रजिस्टर्ड ऑफिस में जाके भी उसे रजिस्टर करवा सकते हैं। हम डिस्कस करेंगे उसके क्लॉजेस के दौरान। अगर आपको नई डीड रजिस्टर करवानी है तो 3 क्लॉज के अंदर लगाया गया है, 44(1)A, 44(1)B और 44(1)C। अगर पार्टनरशिप डीड में कैश कंसिडरेशन इन कैपिटल दिया हुआ है तो 1% ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल मैक्सिमम ऑफ 10,000 की स्टैम्प ड्यूटी लगती है। अगर आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस की है पार्टनरशिप फर्म में या नई प्रॉपर्टी ले रहे हैं और किसी प्रॉपर्टी का मेंशन किया हुआ है तो 4.9% ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज टू बी पुट अप। 44(1)C एक मिक्सचर क्लॉज है, क्लॉज ए और बी का। दैट मीन्स अगर कैश पोर्शन भी है एज अ कैपिटल तो 1% ऑफ टोटल अमाउंट नॉट मोर देन 10,000 प्लस 4.9% ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी। बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट हम चलते हैं, अगर आप ऑल्टर करवाना चाहते हैं किसी क्लॉज को या कॉन्स्टिट्यूशन को। अगर ऑल्टरेशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन 44(2)A में प्रोविजन है रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर क्लॉज 1, सो कोई कैपिटल में अगर कुछ चेंज आ रहा है और कुछ इंक्रीज हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है, तो जितना इंक्रीज होगा उसका 1% ऑफ टोटल लोन अमाउंट पे नॉट मोर देन 10% वो रहेगा। अगर किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को चेंज कर रहे हैं तो 4.90% ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी इफ यू इंट्रोड्यूस्ड इट अगेन इन द फर्म। आर्टिकल 44(2)B अदर देन क्लॉज 1 में कुछ ऑल्टरेशन है कॉन्स्टिट्यूशन में तो फिक्स स्टैम्प ड्यूटी 200 रुपए की है। नेक्स्ट हम चलते हैं 44(3)A की तहत। डिसोल्यूशन के केस में स्टैम्प ड्यूटी इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर कोई पार्टनर लेके जाता है डिसोल्यूशन के टाइम पे फर्म की प्रॉपर्टी तो 4.90% ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ेगा। 44(3)B कहता है इन एनी अदर केस में सिर्फ 200 रुपए। नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन फीस कितनी लगेगी अगर आप रजिस्ट्री करवाएंगे तो 44(A) के तहत न्यू डीड में 1% ऑफ कंसिडरेशन अमाउंट दैट इज मेंशन्ड। 1B के तहत आपको दिया गया है पार्टनरशिप डीड बाय इमूवेबल प्रॉपर्टी 1% ऑफ द मार्केट वैल्यू, और 44(1)C में दिया गया है कैश और इमूवेबल प्रॉपर्टी हो तो 1% ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड द कैपिटल अमाउंट मिक्सचर रहेगा। 44(2)A अल्टरेशन इन क्लॉजेस, तो अल्टरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप 1% ऑफ कंसिडरेशन अमाउंट जितना नया इंट्रोड्यूस किया, और 44(2)B के तहत अदर देन क्लॉज ए का होता है तो सिर्फ 100 रुपए भरने का। 44(3)A में डिसोल्यूशन रहता है और इमूवेबल प्रॉपर्टी इज टेकन बाय द पार्टनर्स तो 1% ऑफ कंसिडरेशन अमाउंट जितना कन्वीनियंस पे है, और 44(3)B में डिसोल्यूशन इन एनी अदर केस में 100 रुपीज का लगेगा। सो दिस वाज अ शॉर्ट डिस्कशन ऑन stamp duties and registration fees for registration of partnership deeds as far as the Gujarat Government Act is concerned. Thank you.